solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. अंदर आओ ना। थैंक यू। क्या हाल है मेरे भाई? अंदर आ जाओ। क्या दैमेर ने कॉल किया? नहीं किया, मुझे लगता नहीं वो करेगा। आज उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। वैसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम कल बात करेंगे। ठीक है। जब तक दैमेर अपने टूटे दिल को संभालता है, मैं तब तक कंपनसेशन के लिए कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जिस दिन मैं दैमेर के साथ था, उस दिन मैंने अलारा को फोन किया था। तुमने ये प्लान उसी वक्त बनाया था या पहले से ही प्लान बना रखा था मुझे चुप करवाना है? मैं दैमेर को साफ सीधा बता देता कि हमने यील्ड्रिम को धमकाया है। ये सब ठीक है पर कंपनी उसकी भी है।
सब जानना उसका हक है। हाँ, हक बनता है, उसका जानना जरूरी नहीं है। एलुल, हम दोनों अभी झगड़ा नहीं कर सकते। तैमेर का गुस्सा और उसके मोरल्स थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। तुम क्या करोगे? मैं लारा को फोन करूंगा। बहुत अजीब सी बात है, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तेमिर के रिएक्शन के हिसाब से अलारा से मदद लेना तो होगा जैसे डूबते को सिर्फ तिनके का सहारा है। तुम उसे जानती भी नहीं हो, पर तुमने अलारा के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। फिर वो किस तरह हमारी मदद करेगी? क्योंकि हमारे हालत बहुत खराब है और ऐसे हालातों में खतरनाक रास्ते अपनाने पड़ते हैं। हमें नहीं पता, पर शायद वो रास्ते कभी कभी सही भी होते हैं, किसी रुकी हुई घड़ी की तरह। मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? और तुमने सामान का क्या किया? तुम जिसको सामान कह रहे हो वो बस कुछ डब्बे और सूटकेस ही हैं। मैंने उन सबको स्टोरेज में रखवा दिया। मतलब तुमने उस लड़की को अकेले छोड़ने का सोच लिया है तुम ना? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे लिए सब कुछ आसान था। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं क्या करता फिर? ठीक है भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, पर उस लड़की का मतलब था कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसका ये मतलब नहीं था कि तुमने कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। और तुम यूं गुस्से में सामान बांधकर वापस क्यों आ गए यहाँ पर? दोबारा वापस नहीं जाओगे क्या? अब अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती है और बातों को समझना चाहती है तो रहने दो उसे अकेले। अब अकेले बैठकर समझती रहेगी। उसे चीजें अपनी तरीके से करना पसंद है, तुम जानते हो। देखो वेदांत, अब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तुम कह तो सही रहे हो, पर जो तुमने अभी किया है ना, उससे उस लड़की को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलने वाली है, बल्कि तुम उसे और ज्यादा परेशान करके आए हो। घर छोड़कर सामान बांधकर आ जाने का क्या मतलब होता है मेरे भाई? यही ना कि हमारे रास्ते अलग हैं। मैंने वैसे भी जाने से पहले एक लेटर लिख दिया था ताकि कुछ गलत ना समझे। क्या कहा तुमने? एक लेटर छोड़कर आए हो? ऐसे में उस लड़की के लिए बस एक लेटर छोड़कर आए हो? इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब हम किसी के लिए लेटर लिखते हैं ना तो एक जख्मी शायर की तरह हो जाते हैं। तुमने उसे परेशानी में तो नहीं डाला, लेकिन कुछ खास राहत भी नहीं दी है। ये लड़की अलारा, जैसा तुमने बताया उस हिसाब से लगता तो नहीं है कि ये किसी की मदद करेगी। एनीवे, अब ये बातें छोड़ो। मैं वैसे भी इन सब से बहुत दूर आ चुका हूं। क्या सोच रही हो? वो ऐसे ही किसी के लिए कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसे वो बहुत चाहती हो तो हो सकता है उसकी वो मदद करे। क्या? कुछ ऐसा जो वो बेहद चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हम वैसे भी इस जगह पर इसलिए हैं क्योंकि वो उस चीज को नहीं पा सकी जिसे वो बेहद चाहती थी। तेमिर, पर हम उसे दैमिर तो नहीं दे सकते ना। उसका कोई जुड़वा भाई है क्या? बताओ ना। उसका भाई अनफॉर्चुनेटली देमिर अकेला ही है। वैसे तुमने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे इतना चाहती थी? मैं सोच रही थी इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, हम अलारा के साथ किस तरह का समझौता कर सकते हैं, सोच के बताओ। अरे यार आयदा, मुझे लगता है कि वो लोग घर पर नहीं है। देखो अंदर की लाइट्स भी बंद हैं। मगर जरा देखना उसने मैसेज का जवाब दिया क्या? सेलिन, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? तुम घर पर ही हो ना? बताओ। हम निकल गए हैं यहाँ से, तुम्हारे घर पहुँचने वाले हैं। मैसेजेस तो उस तक पहुँच गए हैं, लेकिन पढ़े नहीं उसने अभी। इसका मतलब उसने पूरे दिन फोन हाथ में नहीं लिया क्या? उसने कहा था कि वो बीमार है, तो हो सकता है शायद सो रही हो। मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है।
सेलिन, क्या तुम घर पर हो? बेल बजा हुआ था, बेल। अरे यहाँ पर भी कोई लाइट्स नहीं आया था। सेलिन, सेलिन। तुम्हें पता है क्या, कहाँ है वो लोग? जवाब भी नहीं दे रहे। इन लोगों की वजह से मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, तुम जवाब दे रही हो, लेकिन काश मैं तुम्हारी भाषा समझ पाती। सेलिन। कोई जवाब नहीं। यार मुझे लग रहा है कहीं वो मिस्टर देमिर के साथ तो कहीं नहीं गई। यार सुबह से उन दोनों का कोई पता नहीं है। शायद अब सब ठीक हो सकता है दोनों साथ में डिनर पे गए हो। यार अगर ऐसा होता तो वो मैसेज का जवाब तो देती। सेलिन को फोन कर रही हो क्या? मिस्टर देमिर, उन्हें फोन मत करो आयदा। शायद वो दोनों सब सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें रोको मत। मर्व हम दोनों को कितनी चिंता हो रही है, देख रही हो। मैं बस उनसे सुनना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक है। वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा। वो दोनों ऑफिस में नहीं है, अपने घर पर भी नहीं है, मेरे घर पर भी नहीं है और हैप्पी पाई में भी नहीं है। अब कौन सी जगह गए होंगे? ग्रीन हाउस, शायद वो लोग वहां गए हाँ होंगे। सही कहा, वेदांत को फोन करो जल्दी। अच्छा आइडिया है। तुम्हारे पास नंबर भी है ना? हाँ। वेदांत, ईबो तुम्हें फोन कर रहा है। शायद तुमने जो कहा उसने वो सुन लिया है और अब वो तुम्हें ठीक करने के लिए आ रहा है। हाँ, सही मजाक है। जवाब दो उसे। क्या हाल है ईबो भाई? हेलो वेदांत, माफ करना इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ। ये सब मत सोचो, बताओ क्या हुआ है? आयदा और मर्व को सेलिन नहीं मिल रही है। वो पूछ रही है कि क्या वो ग्रीन हाउस में है, क्या वो दमिर के साथ वहाँ आई है। देमिर मेरे साथ ही है, लेकिन हम लोग ग्रीन हाउस में नहीं है। मेरे ख्याल से सेलिन घर पर ही थी। उन दोनों को वहीं देखने दो। क्या हुआ ईबो? भाई मर्व और आयदा दोनों अभी घर पे हैं। उन्होंने डोरबेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो दोनों पूछ रही है कि सेलिन कहाँ जा सकती है। ऐसा क्या? मैं उसको बता दूंगा कि वो लोग उसे फोन कर रहे थे। थैंक यू भाई। अब वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं। वेदांत तुमसे कुछ बात करना चाह रहा है। लो बात करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, लेकिन उस लड़की से बात करने के बजाय एक लेटर छोड़ के आने का क्या मतलब बनता है? ईबो, तुम लाइन पर हो क्या? देमिर अभी बाहर गया है। छुट्टे रख लो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। तो ये लड़की अल्लारा तेमिर के पीछे थी, ये जानने के बाद भी कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उस वक्त सेलिन के साथ नहीं था। देमिर ने अलारा से कभी दूरी बनाई ही नहीं, कभी अलारा को दूर रखने की कोशिश भी नहीं की। वो किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करता, वो वेट करता है लोग उसे समझें। वो दोनों एक साथ रात को बाहर गए थे जब वो प्रेजेंटेशन के लिए पेरिस गए थे। अलारा ने बहुत उम्मीदें भी लगाई थी, फिर काम एकदम से खत्म हो गया। देमिर चला गया जब उसने देखा कि वो सेलिन में इंटरेस्टेड है। क्या सोच रहे हो? देमिर और सेलिन इस वक्त अलग हो गए हैं। मेरा मतलब उनके बीच झगड़ा चल रहा है। अगर अलारा को पता चला तो उसे लगेगा उसके पास अभी भी मौका है। वो क्या करेगी? क्या वो फिर से देमिर के पीछे आने की कोशिश करेगी? वो अपने डैड से कहेगी कि कंपनसेशन माफ कर दो और इन्हें बैंकरप्ट मत होने दो। क्यों नहीं? अलारा का उसके डैड पर काफी ज्यादा असर है इलुल। तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो अब कुछ खा लेते हैं, शायद उसके बाद ये आइडिया अच्छा लगे तुम्हें।
सेलिन, सेलिन, तेमिर, सेलिन घर पर हो क्या? मैं आ रही हूँ। तुम कुछ भूल गए क्या? मर्व और आयदा आए थे। उन्होंने काफी देर तक बेल भी बजाई, तुम्हें सुनाई नहीं दी होगी। सुनाई दी थी, दरवाजा नहीं खोला। क्या हो गया? उन्होंने तुम्हें फोन कर दिया क्या? उन्होंने जरूर सबको बता दिया होगा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, दरवाजा नहीं खोला। उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, मैं बस थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी। आई एम सो सॉरी तुम्हें इतनी परेशानी हुई, यहाँ आना पड़ा। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, कुछ नहीं है। तेमिर, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारा सामान पैक करने में मदद कर देती। वैसे भी बहुत जल्दी सामान पैक कर लिया तुमने। तुम ऑफिस भी नहीं जा सके, ऑफिस में बहुत सारा काम था, सब इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। बैठ जाते। कुछ पीना पसंद करोगे क्या? चाय, कॉफी बना दूं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आओ इधर बैठो। किस बारे में बात करनी है? मैं वेदांत के पास गया था, कुछ दिन वहीं रुकूंगा। ठीक है, जहां चाहो वहां रह सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, कहीं भी जाओ। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये बस एक शुरुआत है। हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं, जैसे 2 लोग जो अभी मिले हों। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं खुद तुमसे दूर रहना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकती हो, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, जब मेरी याद आए, बात करने के लिए, लड़ने के लिए। जब तुम बोर हो, मैं उसी वक्त आ जाऊंगा। जितना मुझे तुम्हारे लेटर से समझ में आया, मुझे अपने जख्म खुद ही भरने होंगे। सो अगर मैं तुम्हें फोन करती रही तो मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी, यू नो। सेलिन, वो लेटर मैंने तुम्हें इसलिए लिखा था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे और मेरे यहाँ ना होने से तुम परेशान ना हो। थैंक यू। और कुछ कहना है तुम्हें? आज सुबह के लिए सॉरी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। उसका तुमसे कोई मतलब नहीं था। आई नो, बिजनेस में परेशानियां चल रही हैं। यूलुल ने फोन किया था और बताया था मुझे। आई होप तुम सब ठीक कर दोगे। मैं करूंगा। वैसे मैं तुम्हें यह देना चाहता था। ये क्या है? मैं घर के अपने शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूं। अगर तुम इन पेपर्स पर साइन करती हो तो ये पूरा घर तुम्हारे नाम हो जाएगा।
तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो तैमिर? जो सही चीज है सेलिन। अब ये रहा तुम्हारा घर, हालांकि ये तुम्हारा ही था। तैमिर, गेट आउट। इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। गेट आउट। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ प्लीज। सेलिन, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। तैमिर, मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए हूँ। बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना आपा खो दूं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती। सो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, गुस्सा निकाल लो सेलिन। तैमिर, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, क्या सोचा तुमने कि मेरा दिल टूटा हुआ है? घर ट्रांसफर कर दोगे तो शायद उसका मूड ठीक हो जाए, इतना छोटा समझा? नहीं सेलिन, ऐसा नहीं है। मैं खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, थोड़ा सा टाइम ही तो मांगा था, थोड़ा टाइम तुमसे दूर रहना चाहती थी। पर तुमने क्या किया? तुमने अपना सामान पैक कर लिया। बदला ले रहे हो मुझसे या कोई सजा देना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? सेलिन देखो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम गलत समझ रहे हो। अब तुम खुद को मुझसे अलग करना चाहते हो, मेरे लिए लेटर्स छोड़ रहे हो, घर मेरे नाम कर रहे हो। हम दोनों के अलग होने की खुशी में ये घर मुझे दे रहे सेलिन, हो। इन सब का इससे क्या लेना देना है? हम कोई अलग नहीं हो रहे हैं। अगर हम अलग नहीं हो रहे तो ये क्या बकवास है? हाँ, ना ही मुझे तुम्हारी ये भीख चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारा एहसान चाहिए। मैं बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहती थी, थोड़ा सा टाइम चाहती थी खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं। तुम तो मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तुम सही थी, मैं तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा हूं। तुम अपनी बातें समझ लो और मैं बाकी सब देख लूंगा। हम साथ मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे और एक दिन इसी घर में हम दोनों खुशी से रहेंगे। लेकिन तब तक अपने दिमाग में कुछ भी फालतू की कहानियां मत बनाओ और खुद को दुख मत दो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जितना समझते हो उतनी कमजोर नहीं हूं मैं। तुमने क्या किया? कुछ सोचा क्या तुमने उस बारे में? बुराक, फिर से उस बारे में बात नहीं, वो बात वहीं खत्म कर दो। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें नहीं लगता हमें उसके बारे में सोचना चाहिए? तुम चाहते हो कि हम अलारा की फीलिंग्स के साथ खेलें, उसे लगे कि वो देमिर को पा सकती है और वो अपने डैड से कंपनसेशन माफ करने के लिए कहे। उसके बाद देमिर और सेलिन का रिश्ता खतरे में। इससे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और यही एक चीज है जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बुराक, मैं किसी की फीलिंग्स के साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी। ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं इसे भूल जाता हूं। चलो कोई और तरीका ढूंढते हैं। एक्चुअली सोल्यूशन मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। ठीक है, डिनर के लिए थैंक्स इलोल। कल मिलते हैं। तैमिर, कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए। सेलिन,
ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये झगड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। सेलिन, सेलिन चलो उठ जाओ। तैमूर, उफ तैमूर, मुझे हिम्मत रखनी होगी ना चीची। यस, थोड़ी हिम्मत। मुझे तैमूर की और किसी और की भी कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट, मैं पहाड़ जैसी स्ट्रांग हूँ। तैमूर, हमें रोज सुबह उठकर उसे देखने की आदत पड़ गई है ना। कोई बात नहीं, इसकी आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी सुबह उठकर क्या अजीब अजीब पोजेस बनाता था वो यहाँ पर, ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ना साकेत? यार राइट, शांति है यहाँ, पूरा का पूरा गार्डन हमारा है। अच्छा हुआ तुम चले गए यहाँ से। तैमूर, वो घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए? तुम दोनों ने मुझे डरा ही दिया था। तुम दोनों कब आए? हम लोगों से बात बदलने की कोशिश मत करो सेलिन। इसका क्या मतलब था कि वो घर छोड़ के क्यों चला गया? और तुम भी तो घर छोड़कर गई थी, तो वो क्यों चले गए सेलिन? आई डोंट नो, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बातें बहुत बिगड़ गई हैं। अरे यार, तुम लोगों के बीच में हुआ क्या? तुम बीमार थी, तुम ऑफिस भी नहीं आई और वो तुम्हारा हालचाल पूछने भी नहीं आया। या फिर तुमने ही उन्हें घर से निकाल दिया? क्या कह रही हो तुम? मैंने नहीं निकाला, मैंने बस कहा था तुम्हारे साथ रहकर मैं ठीक से सोच नहीं पाती हूँ और यही सब बस। हाँ, ये एक ही बात है। बहुत नॉनसेंस, एक ही बात कैसे हुई है? मैंने उसे घर से नहीं निकाला और ना ही जाने को कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो घर इसलिए नहीं आया ताकि तुम ठीक रहो। फिर से झगड़ा हुआ क्या? कम ऑन, हम गुस्सा क्यों होंगे? हम कोई बच्चे थोड़ी हैं जो गुस्सा होंगे। अब हम बड़े हो गए हैं यार। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि मुझे अपने बच्चों से दूर ना रहना पड़े। तैमूर ने बिल्कुल ठीक सोचा है। और देखो ना, साकिब और बाकी सारे बच्चे मुझे कितना मिस करते हैं। बहुत दिन मैं इनसे दूर नहीं रह सकती थी। हाँ जरूर, मिस्टर तैमूर ने जो भी किया सही तो किया, सही तो सोचा। मेरा मतलब एक इंसान अपने घर में ही तो आराम से रह सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखो यहाँ पर कितनी खुली हवा है यार, और सूरज की रोशनी से तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है और तुम्हारा रंग भी निखर मुझे गया है। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ, दिख रहा है कि तुम कितनी खुश हो। ये रही वो सेलिन जिसे हम जानते हैं, जो बहुत बहादुर है, निडर है, होशियार है और किसी से नहीं डरती। हाँ, देखो जरा। हाँ, बड़ी से बड़ी चीजें भी मुझे नीचे नहीं गिरा सकती। क्या तैमूर, क्या युलुल। मैं ना इस झमेले से दूर ही भली। मैंने खुद को समझा लिया है, मैं ना ऐसे गोल गोल नहीं घूमूंगी। मैं इन सब झमेलों से दूर निकल जाऊंगी। बहुत बढ़िया सेलिन। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, इतनी देर से यही तो कह रही हूँ मैं। नहीं, अब अंदर जाओ सेलिन, तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे हम। हाँ, ये भी है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ रुककर साकिब का ख्याल रखो। मैं बस फटाफट आती हूँ 2 मिनट में। हमने उसे जरूरत से ज्यादा तो नहीं चढ़ा दिया? तुम खुद से भी ऐसे बातें करती हो। जरूर यार, मैंने खुद को इतना चढ़ा दिया कि साथ में हवाई जहाज भी उड़ता है। सही कहा ना साकिब? तुमको भी कोई ऐसी परेशानी है क्या? क्या कर रही हो तुम? ठीक है यार, चिंता मत करो। थैंक्स वेदांत। कल रात को क्या हुआ था? हाँ? रात काफी हो गई थी तो मुझे लगा तुम अपने घर पर ही रुकोगे। नहीं, ऐसा हुआ कि मैं गया और उससे बात की, काफी कुछ समझाया उसे और फिर मैं निकल गया। फिर से कुछ हुआ? वो मुझे खोना नहीं चाहती है, वो भी नहीं चाहते कि मैं घर छोड़कर जाऊं, लेकिन वो माफ नहीं करेगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो?
अब ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। मैं इंतजार करूंगा कि वो सारी बातें अच्छे से सोचे और उन्हें समझे भी। उसे तुम्हें याद करते रहने दो, उसके दिमाग में जो भी गलतफहमी है उन्हें भूलने दो। बढ़िया है। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वो सब भूले। इतना ही काफ़ी है अगर उसे याद आ जाए कि जो वक्त हमने साथ बिताया है वो ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब वो मुझे हद से ज़्यादा याद करेगी। तो ये लड़की तुम्हें याद करना कब शुरू करेगी? तुम्हें पता ना कि ये दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं? तुम जानते हो ना ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को रोज देखेगी जिसने घर छोड़ दिया है, और उसकी एक्स फियांसी को भी जिसने उसे छोड़ दिया है। तब हम ये देखेंगे कि उसकी यादें उसका गुस्सा कम करती हैं या फिर गुस्सा उसकी यादें कम करता है। मैं सिर्फ सेलिन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी दूर रहना चाहता था। काम को लेकर वैसे भी काफी परेशान हूँ। मैं दो मुसीबतें एक साथ नहीं संभाल सकता। ये सब चीजें रिलेशन खराब ही करती हैं। अच्छा होगा कि हम दोनों कुछ वक्त के लिए दूर ही रहें। आई होप कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। देखते हैं, सब अच्छा होगा। अच्छा गर्ल्स, मम हमारा कोड वर्ड होगा जो दैमिर के साथ हुआ उसके लिए, ओके? बाहर मत निकलने देना कुछ भी। बिल्कुल सेलिन, हम लोग वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाले थे। आज मेरा बहुत शक है, उससे संभल कर रहना, किसी के सामने कोई बात ही मत करना, और हमें दोनों आंटीज के सामने भी संभल कर रहना पड़ेगा। किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। दैमिर घर छोड़कर गया, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए प्लीज, नहीं तो सब खत्म। दैमिर वाली ये बात किसी को कानों कान पता ना चले, ठीक है ना? है ना सिंपल? सेलिन, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? आज मैं तुम्हें देखते ही समझ जाएगी कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो। क्या क्या बकवास है ये? मैं कोई रोई वोई नहीं हूँ। वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी ना, इसलिए आंखें सूजी लग रही है, और कोई बात नहीं है, ओके? ठीक है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा खुश रहो, थोड़ा हंसती रहो, अच्छा लगेगा, समझी? हाँ, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ, जानती तो हो तुम दोनों। जरूर मिस इलुल, मैं अभी उनको फोन करती हूँ। वो लोग आ ही गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेलिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर दैमिर कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? नहीं। ओहो, मिस इलुल मिस्टर दैमिर का इंतजार कर रही थी। कोई नहीं, मैं खुद ही उन्हें कॉल कर लेती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं अस्मी, वो रास्ते में होंगे तो हम बाद में ही बात कर लेंगे। मैं आपकी मदद करूं गैलरी को सेट करने के लिए? ये कस्टमर्स का काम नहीं है, हम लोग मैनेजिंग बोर्ड के साथ मीटिंग करने वाले थे। मुझे बता देना जब वो आए तो। जरूर मिस इलुल। आप लोग काम करो। थैंक यू। थैंक यू मिस इलुल। क्या हुआ आजमी? ये बोर्ड मीटिंग अचानक से क्यों हो रही मुझे है? कैसे पता होगा? आजकल ये लोग बहुत टेंशन में हैं। मिस इलुल और बुराक दोनों ही, और मिस्टर दैमिर का तो कुछ अता पता ही नहीं है। सेलिन, तुम दोनों आज साथ में क्यों नहीं आए? कुछ हो गया था आज सुबह, ऐसे ही कोई बात हो गई थी। सेलिन हमारे साथ घर पे रुकी थी, आयदा के घर। तुम तो जानती हो मेरी वजह से सबका मूड खराब है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ही इससे जिद करी थी साथ रहने के लिए, पर अब ठीक हूँ मैं। हाँ, सही कहा। अपने दोस्त को हम अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। सही कहा ना? यही बात है। हाँ। ओह मेरी जान, लेकिन तुम सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो। अब ज्यादा चिंता मत करो, जो होना होगा हो जाएगा। ऐसा ही है तो चलो अपने अपने डेस्क पर चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय माय स्वीटीज। उस लड़की को तो देखो, मिस्टर दैमिर के दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी, बेशर्म कहीं की। उसने कहा था ना कि मैनेजिंग बोर्ड की कोई बात है, तो मिस्टर दैमिर कल आए नहीं थे। क्या पता जरूरी बात हो। सेलिन, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन सी जरूरी बात करने वाली है? मैं तो कल आई नहीं थी ना। बढ़िया है, चलो मैं अपने लिए कॉफी लेकर आती हूँ। सेलिन का क्या है? इलुल का है। एक तो मैं कल ऑफिस भी नहीं गया था, ऊपर से मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो तुम काम पर ध्यान दे रहे हो, है ना? लास्ट टाइम भी ऐसे ही शुरू किया था ना तुमने? ऐसी बात नहीं है वेदांत, और वैसे भी इस बार मुसीबत की वजह मैं नहीं हूँ। मिस्टर इल्द्रिम के किसी आदमी ने मुझे निशाना बनाया है, उस पर भी कंपनसेशन देने पर जोर डाल रहे हैं। वो मेरा नाम खराब कर रहा है और मुझे कस्टमर्स खोने पर मजबूर कर रहा है। मुझे जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। किसी मुसीबत का हल हम तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक दिमाग ना चल रहा हो। मैं ढूंढ लूंगा, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। सेलिन के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए बाकी चीजें सही होना जरूरी है। ऐसा क्यों?
वो दोनों एक साथ चिपके हुए हैं क्या? ऐसा ही है। जब आर्टिमियम की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी तब एलुल भी वापस चली जाएगी और फिर वो सिर्फ मेरे पास में ही रहेगी। फिर मैं और सेलिन आराम से रहेंगे। जरूर। मुसीबतों का हल ढूंढने के लिए तुम अपनी फाइनेंस मैनेजर के साथ काम करोगे और भाई तुम घर भी छोड़ दोगे, है ना? जब भी सेलिन तुमको देखेगी तो तुम बैठे हुए नजर आओगे अकेले एलुल के साथ। बहुत ही बढ़िया प्लान है तुम्हारा। मैं ऑफिस चलता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया हूँ। चलो शाम को मिलते हैं। हाँ, ब्रेड लॉफ लेते आना आते टाइम। टर्किश ऑमलेट बनानी है। यहाँ मेरा करियर लगभग खत्म होने वाला है। सेलिन के साथ झगड़ा चल रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। मतलब हम भूखे रहने वाले हैं? ठीक है, मैं लेता आऊंगा। मेरा हो चुका है, तुम परेशान मत होना। मुझे लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिस आजमी, ये रही फाइल। थैंक्स डियर, यू वेलकम। ठीक है, मैं चलती हूँ। आजमिए, ये तेरी आंखों ने क्या देख लिया? ये कोई सपना है या हकीकत? ओह ओह, ये क्या हो गया? वैसे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से इतना ही था, है ना? काश नहीं होता। क्या मतलब? मैं आजमिए, मैं इस ऑफिस में इंटीरियर आर्किटेक्चर की सेक्रेटरी हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, मैं आरदा हूँ। मैं सेलिन को ढूंढ रहा था। सेलिन सेवर। ऐसी बात है, मैं अभी उसे बुला देती हूँ। आपका नाम क्या है? आरदा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या करने आऊँगा, तुमसे मिलने आया था। बिजी हो तो चला जाऊँ? अरे आई एम नॉट बिजी, कम यहाँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। चलो आप कॉफी पीते हैं ना, कम। ठीक है। हाय, ये तो सचमुच कितना हैंडसम लड़का है। बस मिस्टर देमिर इसे यहाँ ना देख ले, वरना वो तो जलकर बिल्कुल राख हो जाएंगे। बहुत ही हैंडसम है। तेमिर रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला है। और तुम देखो, प्लीज़ अपने अलारा वाली आइडिया की बात मत करना। पहले मुझे शेयर सेल्स के बारे में बात करने देना। मैं तैमिर को क्यों बताऊंगा जो आइडियाज में छोड़ चुका हूँ? पता नहीं, हो सकता है उसे गुस्सा दिलाने के लिए तुम कह दो। तुम दोनों ने वैसे भी यहाँ पर एक जंग का मैदान बना रखा है बुराक। कंपनी को बचाने के लिए भी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ऐसे ही आइडियाज आते हैं जिनसे किसी का नुकसान होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा तैमिर की साइड ही लेती हो, है ना? चाहे वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे। मैं किसी की साइड नहीं ले रही बुराक। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबके लिए सब चीज़ें ठीक रहें। आई एम सॉरी मिस्टर बुराक। मिस्टर बुराक, HR डिपार्टमेंट से कॉल आया था। बोरो की रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वो आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हमने HR वालों को बताया नहीं था कि हमने रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। ऐसा हुआ है क्या? मुझे लगा हम नए लोगों को काम पर रखेंगे कंपनी डिवाइड होने की वजह से। बस थोड़े टाइम के लिए बंद किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके मिस एलुल, मैं उन्हें बता देती हूँ कि आप बात नहीं करेंगे। अभी नए लोगों को रखना रहने देते हैं। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि नए लोगों को रखा जा सके। हमें ये बात मैनेजिंग बोर्ड को भी बतानी होगी, क्योंकि वो हमसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये बात जरूरी भी नहीं है। सिर्फ हमारी कंपनी ही नहीं, सभी सेक्टर्स में तैमिर के सारे घपलों के बारे में बात फैलना शुरू हो गई है। ये तेमिर के ये घपले नहीं थे, बल्कि यिल्दिरिम को बदनाम करने का तरीका था। क्या फर्क पड़ता है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफवाहें किसने फैलाई और क्यों फैलाई। तुमने वो कल वाली PPT हाँ, वो देखी emails थी? मिल मुझे गए तो थे वो हमें, बहुत अच्छी लगी जो थी। आपने भेजे थे। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है। बाय। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फिर से ईमेल कर देना। इस कंपनी का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आर्किटेक्चर कंपनियां ऐसी होती हैं। अरे वो यहाँ पर ना 2 कंपनीज हैं। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा इस्तांबुल कैसे आना हुआ? हम यहाँ की एक कंपनी के साथ कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अगर बात पक्की हुई
तो मैं यहीं रुकूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मिलना जुलना होता रहेगा हमारा। तुम हाई स्कूल के दोस्तों से मिलते रहते हो क्या? हाँ, एक दो का तो कुछ पता नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन बाकी सब वहीं पर हैं। हम महीने में 1-2 बार मिल लेते हैं, पर तुम नहीं आ पाती। काम से अभी छुट्टी लेकर नहीं आ सकती, बहुत काम है अभी, पर एक दिन जरूर आऊंगी। गुड मॉर्निंग देमिर। तुम आखिर आई गए। बुराक, तुम फ्री हो तो मेरे कैबिन में बात करें? जरूर। हम बस अभी आते हैं। बुराक, देखो, बिहेव योरसेल्फ और काम की बात करो, ठीक है? वेलकम मिस्टर देमिर। बाकी चीजें मीटिंग के बाद खत्म करेंगे आयदा। ठीक है। बाय द वे, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, सिनॉप से। ओह अनबिलीवेबल। जो भी हमारे शहर से आता है ना, मेरी मम्मा उसके हाथ कुछ ना कुछ भिजवा ही देती है। आई एम सो सॉरी। तुम्हें बेवजह इतनी तकलीफ हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। रेहाना आंटी सच में बहुत अच्छी हैं। आज भी हमारे लिए पेस्ट्री बनाती हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें बहुत मिस करती हैं। गुड मॉर्निंग मिस सेलन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तुम्हारे गेस्ट आए हैं क्या? हाँ आरदा, ये मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड हैं। ये यहाँ अपने बिजनेस के सिलसिले में आए हैं और मिस्टर देमिर यहाँ पर मैनेजर हैं। हेलो, वेलकम। थैंक यू। ये तुम्हारे होम टाउन से है क्या? हाँ, मेरी मामा ने ये इनके हाथ भिजवाया है। तो फिर तुम दोनों फैमिली की तरह हुए। पड़ोसी हो क्या? पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन रेहाना आंटी और समी अंकल मेरी सेकंड फैमिली जैसे हैं। अच्छा, ऐसा है, अच्छी बात है। मिस्टर देमिर, आपको काम के सिलसिले में कोई बात करनी है क्या? नहीं, अभी नहीं, आराम से बातें करो। थैंक यू सो मच। तो आरदा, तुम्हारी फैमिली के क्या हाल है? तुम्हारी मामा कैसी हैं? वो सब ठीक है। तुम्हारे बारे में पूछते हैं, तुम्हें याद करते हैं।